नमस्कार साथियों, जय हिंद। यदि आप एक एनपीएस धारी कर्मचारी हैं और आपकी सैलरी से एक मोटी रकम कट के आपके एनपीएस अकाउंट में जाती है तो यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो बिना स्किप के देखिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जानकारियां बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो अकाउंट ओपन हुआ एनपीएस का वह 2011 के लगभग हुआ था और 2011 के बाद से आपका कितना पैसा उस अकाउंट में जमा हुआ है? क्या वह पैसा जो जमा है उस पर नियमित ब्याज मिल रहा है, और ब्याज मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कहीं कुछ लॉस तो नहीं हुआ? नंबर 2 बात कि क्या उस पैसे पर जो ब्याज मिल रहा है वह राशि में ऐड हो रहा है, और ऐड होकर वह टोटल राशि कितनी हो गई? क्या आपने कभी जाना कि 2011 से आज डेट तक जो पैसा जमा हुआ उसका स्टेटमेंट हम निकालें और उस राशि का मिलान करें? क्या आपने यह कभी सोचा है कि उस अकाउंट के ऊपर आपने जो जानकारी फिल की थी क्या आज भी वही जानकारी प्रॉपर उसके ऊपर है, या कहीं कोई जानकारी के अपडेशन की आवश्यकता है? जैसे कि नॉमिनी डिटेल, कभी आपने यह विचार किया कि जो नॉमिनी डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, नॉमिनी डिटेल आप अमूमन अपनी सर्विस बुक के अंदर देते हैं, क्या वह जानकारी आपके एनपीएस अकाउंट पर अपडेट है या नहीं है? क्या आपने जो अकाउंट नंबर उस समय आपके बैंक का जो नंबर रहा होगा 2011 में वह आपने दिया होगा, क्या वह नंबर आपका बदल गया है? यदि बदल गया है तो क्या आपने कभी कोशिश की कि हमारा नया नंबर यह अकाउंट के ऊपर अपडेट होना चाहिए? यदि आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो आपने नया मंगवाने के लिए कोई प्रोसीजर अब तक की या नहीं की? हो सकता है कि वह पैन कार्ड कहीं रखा गया हो, नहीं मिल रहा हो, तो बहुत ही आसानी से आप अपना नया पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और बहुत ही अपडेट जानकारियां हैं क्योंकि एनपीएस का अकाउंट ही बदल चुका है। एनपीएस नाम नेशनल पेंशन स्कीम है, और पहले जो कंपनी सीआरए इसके अंदर थी वह बदलकर अब दूसरी कंपनी हो चुकी है। तो वह कौन सी कंपनी है, किसके पास यह पैसा जमा हो रहा है, मैं बिल्कुल 1 to 1 आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इसके बाद और भी विषय आता है कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि लॉगिन पासवर्ड आप यदि भूल गए हैं तो उसे कैसे रीसेट किया जाए। आपकी नॉमिनी की डिटेल, बैंक की डिटेल, जमा राशि की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल, एड्रेस की डिटेल आदि इस प्रकार की काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप एक कर्मचारी है और आपकी सैलरी से यहाँ एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो सबसे पहले उस साइट का नाम, वह साइट है हमारी आपकी फिनटेक। ठीक है, अब फिनटेक के अंदर हमारा पैसा जमा हो रहा है जो कि एनपीएस फिनटेक के नाम से जानी जाती है। तो एनपीएस फिनटेक को आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है। तो टाइप करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यह एक स्लाइड है यहाँ से, तो इस तरफ का आपको टाइप करने के बाद देखने को मिलेगा। आप पहले ही ऑप्शन को चूज कर लीजिए एनपीएस फिनटेक। जैसे ही आप एनपीएस फिनटेक को यहाँ पर लेंगे और एनपीएस फिनटेक को लेने के बाद आपको यहाँ पर पेज मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। जैसे ही आप इस लॉगिन के ऑप्शन को लेंगे, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन। इस पर यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर आपके जिले के अधिकारी होते हैं और यहाँ पर आप सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, इसको आप क्लिक करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, इसे दबाएंगे तो आपको लॉगिन का एक पेज देखने को मिल जाएगा जो कि इस प्रकार से होगा। यह आपका सब्सक्राइबर लॉगिन एनपीएस का पेज है। इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर आपको प्रान नंबर डालना है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में दिया गया है पासवर्ड। अमूमन हम प्रान नंबर को कहीं डायरी में लिख लेते हैं। यदि आपका प्रान कार्ड खो गया है और प्रान नंबर की आपको जानकारी है तो प्रान नंबर आप यहां पर डाल दीजिए। यदि आपके पास कार्ड हो तो कार्ड से देखकर भी आप प्रान नंबर यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पासवर्ड की। यदि आप पासवर्ड कहीं लिख कर रखे हैं और आपने उस पासवर्ड का यूज़ काफ़ी समय से नहीं किया है तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, इनवैलिड पासवर्ड यहाँ पर बताया जा सकता है क्योंकि काफ़ी समय से आपने अपना पासवर्ड अपडेट नहीं किया है।
उस कंडीशन में आपको अपना पासवर्ड को रीसेट करना होगा। तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इस रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन को हम यूज करेंगे। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन को लेंगे, यहाँ से रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन जैसे ही आप लेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलकर मिल जाएगा, जिसके ऊपर जनरेट रीसेट पासवर्ड लिखा होगा और यहाँ पर प्रान नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है। ठीक है, जैसे आप इसे खोलेंगे, आप जानते हैं इस विषय को कि किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और उसका फॉर्म रहेगा DDMMYYYY। ठीक है, इस फॉर्म में आप टाइप भी कर सकते हैं। जनरेट OTP का ऑप्शन है, और OTP ऑलरेडी जनरेटेड थ्रू कस्टमर केयर के माध्यम से भी आपको आएगी। दो तरीके हैं, दो ऑप्शन। तो हम यहाँ जनरेटेड OTP लेंगे, ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद ये जो दिया हुआ नीचे कैप्चा कोड, इसे यहाँ पर हम फिल कर देंगे। जैसे आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पर इसके बाद एक OTP का ऑप्शन और खुल जाएगा। जैसे ही आप OTP इंटर करेंगे, वहाँ पर सबमिट करेंगे वापस, तो आपको पासवर्ड रीसेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप अपना मनपसंद पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है, मनपसंद पासवर्ड बनाने के बाद आप फिर से उसे सबमिट कर दीजिए। वहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके लिए वह पासवर्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप उस पासवर्ड का अगेन इसी साइट के इस पेज के ऊपर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बैक हो जाइए और इस पेज पर आ जाइए, और आप लॉगिन करके प्रान नंबर और आपका पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके आप साइन इन हो जाइए, आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया कि किस प्रकार से पासवर्ड रीसेट किया जाएगा। अब आप हो चुके हैं लॉगिन। जैसे ही आपने कैप्चा कोड डाला, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन का ऑप्शन प्रेस किया, लॉगिन ऑप्शन प्रेस करते ही अब आपको ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि यह साइट बहुत महत्वपूर्ण साइट है, या पेज महत्वपूर्ण पेज है, और इसके ऊपर आपका सब कुछ डाटा उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ बड़े ही ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए, देखिए और बिना स्किप किए समझिए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार के आपको 3 मैसेज एक के बाद एक प्राप्त होंगे। पहले यह मैसेज आएगा, हो सकता है पहले ये आ जाए, ये आ जाए, इस प्रकार के आपको 3 मैसेज आएंगे। ये 3 मैसेज आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें यदि आपको डायरेक्ट अंदर होना है, ठीक है, डायरेक्ट अंदर होना है, तो आप प्रोसीजर के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आप इसे पढ़ लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप अपना ट्राई सेकंड का अकाउंट चाहते हैं, तो हम ट्राई फर्स्ट के अंदर ही जनरली आपका पैसा ट्राई फर्स्ट में ही जमा होता है। उसके बाद इसे आप कर दीजिए कैंसिल। क्या करना है, उसे कैंसिल करना है। हम यहाँ पर आपको पेन से निशान भी लगा देते हैं कि क्या क्या करना है। आपको इसे करना है कैंसिल, क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते। इसके बाद जैसे ही आप कैंसिल करेंगे, वैसे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, डीरीमेट अकाउंट। आप इसे भी कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, उसके बाद जस्ट एक के बाद एक आते चले जाएंगे। डू यू वांट ऑप्टेड फॉर, इस प्रकार का आपका अकाउंट स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप चाहें तो इसे प्रोसीजर कर लीजिए, या फिर आप इसे भी कैंसिल कर दीजिए। आपको कैंसिल करना है, मान लीजिए आपने इसे प्रोसीजर किया, तो आपका स्टेटमेंट के उसके ऊपर पेज पर आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, तो हम इस पेज के ऊपर सीधे सीधे चले जाएंगे। यहाँ से आपका मेन पेज, जिस साइट को हम ओपन करके लाए थे, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम वहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नेम, आपका फोटो पूरा आएगा, वेलकम टू आपका नेम आएगा, और आपका यहाँ पर फोटो आएगा। आप देख लीजिए कि फोटो आपका ही है या कहीं ओल्ड फोटो तो नहीं है इसके ऊपर जो आप बदलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहले इस पेज को ध्यान से देख लीजिए, इसके ऊपर क्या क्या लिखा होगा। यहाँ पर डैशबोर्ड, यहाँ पर ट्रांजैक्शन, यहाँ पर स्टेटमेंट, व्यू, सर्विस रिक्वेस्ट और डायरेक्ट और ग्रीवेंस और काफ़ी सारे विड्रॉल वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम आपका यहाँ पर कुछ डाटा भी लिखा होगा कि आपका कितना पैसा यहाँ पर जमा है, किस किस स्कीम में है, करेंट वैल्यू क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी होगी। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने आपके फोटो के ऑप्शन के पास जैसे ही क्लिक किया, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ उस प्रकार की प्रोफाइल यहाँ पर खुलकर मिल जाएगी, ये वाली।
प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। ठीक है, ये कहाँ से आया? जैसे इस ऑप्शन को आपने यहाँ से लिया तो प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और एक विशेष बात आज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्लाइड तो ये चल रही है, एनपीएस वाला विषय चल रहा है, लेकिन किसी भी साइट को जब आप ओपन करते हैं तो अमूमन सीधे सीधे आप उससे बाहर आ जाते हैं। यदि आपने लॉगिन किया है तो आपको वहाँ पर लॉग आउट करना चाहिए। बहुत अनुशासन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ और नियम की बात बता रहा हूँ। हमेशा लॉग आउट आपको होना चाहिए। अमूमन साइट के अंदर ये व्यवस्था होती है कि 5 से 10 मिनट के बाद वो स्वतः ही लॉग आउट हो जाती है, लेकिन कुछ साइट आपकी लॉगिन ही रह जाती है। और काफ़ी सारी एक वीडियो आपके लिए मैं और बनाऊंगा कि अब तक आपने कितनी जगह लॉगिन किया है और कितनी जगह आपने अपने आधार का यूज़ किया है, और वह आपको पूरा दिखाएगा कि इस जगह आपने अपने आधार नंबर का यूज़ किया है। वह एक बात का विषय है और उस पर हम बाद में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड और मेन ऑप्शन हमारा है प्रोफाइल का। आप इस प्रोफाइल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। प्रोफाइल के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका मेन पेज। सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारी प्रोफाइल आखिर है क्या, चेंजेस या गलत सही, यह बात का विषय। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल तो चेक कीजिए। आप स्वयं की प्रोफाइल है वो आपके, आप तो चेक कीजिए। प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, या आपके 7 ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर मेन ऑप्शन है, उसके सब ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो ऑप्शन खुलकर मिल रहे हैं यहाँ पर सामने, ये ऑप्शन आपके प्रोफाइल के ऑप्शन है, जो कि आपके फोटो के पास क्लिक करके आप लेकर आए हैं। पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल में आपका प्रान नंबर, आपका फुल नेम, यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका फुल नेम प्रॉपर लिखा हुआ है या नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस, आप इंडिया के हैं, एक्टिव है होना चाहिए ये अकाउंट। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है ये हम यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आपका फुल नेम, प्रान नंबर से आप लॉगिन हुए ही हैं। आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा। प्रान एक्टिवेशन की डेट, कब से यह आपका अकाउंट ओपन हुआ है, इस प्रकार की जानकारी, आधार नंबर वगैरह आपको जानकारी यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर क्या कमी है यह आपको देखना है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है नॉमिनी डिटेल। जैसे ही आप नॉमिनी डिटेल को लेंगे तो नॉमिनी डिटेल बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। सभी जानते हैं कि नॉमिनी क्या होती है और कितने महत्वपूर्ण होती है नॉमिनी, क्योंकि इसके बाद सारा अकाउंट का पैसा जो होना है ट्रांसफ़र आपके बाद उन्हीं के खाते में जाता है। इसलिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय मसलों के अंदर कम से कम आपकी नॉमिनी की डिटेल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक विशेष बात है जो कि मुझे याद आ गई है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि आप सभी के पास वाहन होते हैं और आप उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। और इंश्योरेंस करवाने के बाद कभी आपने उस इंश्योरेंस पॉलिसी के नीचे की तरफ देखा है कि उसमें नॉमिनी की डिटेल में आखिर डला हुआ क्या है? उस इंश्योरेंस की पॉलिसी को तो हमने लिया है, पैसा भी जमा किया है, पूरा फंड दिया है, सब कुछ किया है, पूरी कागजी कार्रवाई की, लेकिन नॉमिनी की डिटेल महत्वपूर्ण होती है। और वह महत्वपूर्ण डिटेल कहीं कुछ भी चढ़ा देते हैं, XYZ लिख देते हैं, ठीक है, किसी का भी नाम लिख दिया। आप प्रॉपर उसे चेक कीजिएगा कि आपके इंश्योरेंस के अंदर जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, 2-2, 3-3 व्हीकल होते हैं हमारे पास, उन सब व्हीकल की जो पॉलिसी होती है इंश्योरेंस, उसके अंदर क्या नॉमिनी की डिटेल प्रॉपर लिखी हुई है या नहीं हुई है। बैंक के अंदर आपकी पासबुक होती है, उस पासबुक के ऊपर क्या पूरी प्रॉपर नॉमिनी की डिटेल है या नहीं है। अगर नहीं हो तो इस बात को गंभीरता से लेकर आप इस पर सुधार अवश्य कीजिए, यह हमारा निवेदन है, ठीक है। तो नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेटेस्ट क्या एज रही है और कौन कौन है, तो इस प्रकार नॉमिनी की डिटेल पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आती है बात बैंक की डिटेल की। बैंक की डिटेल चेक कर लीजिए, आपके बैंक का क्या नाम है, जो उस समय आपने जब अकाउंट ओपन हुआ था एनपीएस का तब दिया था, बैंक अकाउंट का क्या टाइप है, बैंक अकाउंट का क्या नंबर है, ये सारी जानकारियाँ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। उसका IFSC कोड क्या है, ये जानकारियाँ अपडेट यहाँ पर मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्कीम रेफरेंस डिटेल, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कौन कौन सी स्कीम के अंदर जो आपका एनपीएस का पैसा है वो जमा हो रहा है, और जमा हो रहा है तो कितने कितने परसेंटेज में अलोकेशन है ये इसकी, कितने कितने परसेंटेज में किस किस स्कीम के अंदर। स्कीम से अर्थ है कि किन किन
कंपनियों में यह इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है आपके प्रोफाइल के अंदर। ये 4 प्रकार के डिटेल है जिन्हें आपको सबसे पहले जान लेना है और नोट कर लीजिए कि हमारी डिटेल के अंदर यह कमी है, कैसे सुधार करना है यह रास्ता भी मैं आपको वीडियो अंत तक बता ही दूंगा, आपको पता चली जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन लेते हैं ये वाला ट्रांजैक्शन का। ठीक है, डैशबोर्ड के ऑप्शन के अंदर भी ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, वही प्रोफाइल के ऑप्शन डैशबोर्ड का ऑप्शन कहलाते हैं। अब आप आ गए ट्रांजैक्शन के ऊपर। जैसे आपने ट्रांजैक्शन को क्लिक किया, हो सकता है कि यहाँ पर एक आध बार आपको लॉग आउट भी कर दे, क्योंकि साइट बहुत बड़ी है, बड़ी लार्ज साइट है, तो यहाँ पर रस ज़्यादा होता है, तो इस कारण से यह कभी कभी लॉग आउट भी कर देता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपने कुछ भी गलत प्रेस नहीं किया है, ऐसा कर देता हो जाता है सर्वर के कारण। तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन को क्लिक करिए, थोड़ा सा छोटी इसे वेट कीजिए 1 से 2 सेकंड। यहाँ पर एक राउंड में आपको पहिया घूमता हुआ मिलेगा और आपका ये ओपन हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के अंदर ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन, आपका ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन कितना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देख लेना है भर, उसके बाद कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, जनरेट ओटीपी वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। अब हम डैशबोर्ड के ऑप्शन से ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन से सीधे आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट का ऑप्शन जैसे ही आप लेंगे, आपको होल्डिंग स्टेटमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यह स्टेटमेंट की ही कॉपी है, लेकिन यह होल्डिंग स्टेटमेंट है। होल्डिंग स्टेटमेंट में आपकी पर्सनल डिटेल, प्रान नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, पेन और ईमेल, सबसे ज़्यादा ईमेल यहाँ पर, और आपका पेन नंबर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, ये सारे प्रॉपर बराबर है या नहीं है। अमूमन हम हमारी ईमेल भी काफ़ी बार चेंज कर देते हैं, हम हमारा मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं। तो क्या आपके ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर लिखी हुई है या नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का नीचे की तरफ पेज उसके देखने को मिलेगा। तो हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस इतना हो गया। इसके अंदर आपकी वैल्यू वगैरह यहाँ पर जो जमा राशि है उसकी देखने को मिल जाएगी कि किस किस फंड में कितना जमा है, किस किस स्कीम के अंदर। इसके बाद आप सेकंड ऑप्शन को लेंगे यहाँ पर, तो आपको होल्डिंग स्टेटमेंट के बाद ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है अब यहाँ से। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आपने 2011 के बाद से क्या अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कभी देखा है या नहीं देखा है, और देखेंगे तो उसकी प्रोसीजर क्या रहने वाली है, बिल्कुल बिना स्किप किए देखिए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर आप चाहते हैं कि वहीं से जहां से स्टार्ट हुआ वहां से, या आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 का चाहिए, 22-23 का चाहिए, जो भी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसकी बात चल रही है, उस ईयर का चाहिए, या पिछले सारे वर्षों का चाहिए। तो सारे वर्षों का अगर लेना चाहते हैं 2011 से ही, जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है, उसके बाद जो कर्मचारी जिस समय में डिपार्टमेंट में आए हैं, जब जब उनका अकाउंट ओपन हुआ है, वो डेट भी पिछले स्लाइड में जा चुकी है, वहाँ पर उनकी डेट देखने को मिलेगी कि यहाँ से आपका अकाउंट ओपन हुआ। ज़रूरी नहीं कि 2011 से ही सबका ओपन हुआ हो। तो यहाँ से आप फ्रॉम से लेंगे, डेट टू डेट आ जाएगी, प्रान नंबर आ जाएगा, जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट को आप लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जनरेट रिपोर्ट को जब लेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ यू विश टू गेट द स्टेटमेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यदि आप उसी ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं जो इसके ऊपर आपने चेक की थी कि यही आईडी आपकी चढ़ी हुई है, तो आप यहाँ पर जैसे ही जनरेट रिपोर्ट को लेंगे, ऑप्शन को जनरेट रिपोर्ट को लेते ही आपकी ईमेल के ऊपर कहाँ जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ वो कहाँ जाएगा, आपके ईमेल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है जो इसके ऊपर पिछले पेज पर लिखा हुआ था आपके प्रोफाइल के अंदर, उसके अंदर चला जाएगा, और उसे अब प्रश्न है कि ओपन कैसे करना है। जैसे ही आपने के फिनटेक के नाम से वहाँ पर मेल आएगा, उसके अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक बॉक्स बना होगा, ऐसा बॉक्स, उसके अंदर यहाँ पर एक डिब्बा बना होता है और यहाँ पर तीर वगैरह का निशान होता है। तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे वह ओपन
हो जाएगा। ओपन होने के बाद में वह आपसे एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट करेगा कि आप उस पर पासवर्ड डालिए, और उसमें पासवर्ड दिया भी होता है। ऊपर की तरफ आप उसमें काफ़ी सारी डिटेल जानकारियाँ होती है, उस डिटेल जानकारी के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपका पासवर्ड इसमें क्या फिल करना है। कभी कभी कुछ जगह डेट ऑफ बर्थ लिखना होती है, कुछ जगह आपके मोबाइल के 4 नंबर और आखिरी के 4 नंबर लिखना होते हैं, वो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। लेकिन इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका प्रान नंबर ही पासवर्ड में यूज होगा। तो प्रान नंबर आप डाल दीजिए, जैसे ही इसको ओपन करेंगे प्रान नंबर डाल दीजिए। प्रान नंबर डालते ही पूरी की पूरी पीडीएफ आपके जहां से लेकर स्टार्ट हुआ वहां से लेकर आज डेट तक की प्रॉपर आपके पास ओपन हो जाएगी। आप उसे चाहें तो कॉपी भी करवा सकते हैं। कंप्यूटर वाले के पास जाइए और किसी भी फोटोकॉपी वाले के पास जाइए और कहिए इसकी कॉपी कर दीजिए, वो इसकी कॉपी निकाल देगा। 5, 10, 15, 20 जो भी पेज रहेंगे, तो कम से कम आपके पास एक बेस तो हो कि हमारा इतना अकाउंट में पैसा जमा हो चुका है। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से आप अपने ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट फुल्ली डाउनलोड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे काम का विषय अब नहीं है यहाँ पर। अब काम का विषय ये आता है कि व्यू के अंदर स्टेटमेंट में बस हमें स्टेटमेंट देखना था, होल्डिंग, और स्टेटमेंट डाउनलोड करना था। व्यू के अंदर ये सारा स्कीम है और काफ़ी सारी इसमें जानकारियाँ हैं जो कि लगभग हमारे काम की नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें जानना आवश्यक नहीं लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एक ऑप्शन होता है सर्विस रिक्वेस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर अपडेट एड्रेस डिटेल, सबसे पहला ऑप्शन कि आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आज तक जो अपडेट डिटेल है वह आपकी यह है, प्रान नंबर यह है, सब्सक्राइबर नेम, आप सब्सक्राइबर हैं क्योंकि हमने जो लॉगिन किया है वह सब्सक्राइबर से ही किया था। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका ये है, आपकी ईमेल आईडी ये है, आपका लाइन 1, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रेड दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब आप चाहें तो इसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया आपको इस एडिट के ऑप्शन के बाद में देखने को मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पर आप जिसे एडिट करना चाहते हैं वो एडिट हो जाएगा। और उसके बाद नहीं होता है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय संपर्क इस विषय में कर सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल जाएगी। अपडेट बैंक डिटेल, इसके बाद बैंक की डिटेल आप पहले यहाँ देख लीजिए कि क्या आपकी बैंक की डिटेल प्रॉपर है या नहीं है। तो यहाँ आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नेम वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्राई 1 के लिए यहाँ पर बात चल रही है तो ट्राई 1 यहाँ पर ऑप्शन आप ले सकते हैं। अपडेट, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल से अर्थ है कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल दोनों ही कॉन्टैक्ट डिटेल का हिस्सा होते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर प्रॉपर है, आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर है, तभी तो आपने लॉगिन किया होगा। ठीक है, ईमेल को चेक कर लीजिए तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसे भी आप एडिट कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसे यूज़ करने के लिए। इसके बाद अपडेट नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल को आप चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। अमूमन इसमें काफ़ी सारी जगह गलतियां देखने को मिलती है, लेकिन आप इसे चेक कर लीजिए और जैसा आपको उचित लगे आप कार्रवाई आगे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर री इशू प्राण। आप यहाँ पर यदि आपका प्राण खो गया है तो यहाँ पर आपको री इशू का ऑप्शन मिलेगा। इस री इशू के ऑप्शन को यूज़ करके आप अपना प्राण नंबर अपडेट आज के डेट में ले सकते हैं। वहाँ से आपका री इशू हो जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आप अपना पेन नंबर भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया गया है और एडिट के ऑप्शन के अंदर प्रान नंबर और आपका पेन नंबर, यहाँ पर इंटर पेन, री इंटर पेन नंबर और उसके बाद अपलोड कॉपी ऑफ पेन कार्ड, आपके पेन कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से अपलोड का ऑप्शन ले लेंगे और 2 KB से 3 MB के बीच में उसकी इमेज होना चाहिए। वो अपलोड करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार से आप के फिनटेक के ऊपर अपना ये अकाउंट देख सकते हैं और सारी जानकारियाँ देखने के बाद जितना हो सके संभव आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। और यदि नहीं होता है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारा होता है एंड। तो हमने यहाँ पर पूरा प्राण नंबर के बारे में डिटेल जानकारी देख ली कि किस प्रकार से हम प्राण नंबर को देख सकते हैं, उसके में क्या क्या कमियां हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके नॉमिनी की डिटेल, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, और अपडेशन के अंदर क्या क्या आवश्यकता है अपडेशन के, वो सारी जानकारी आपके नॉलेज में होना चाहिए। देर सवेर आप उसे दुरुस्त करवा सकते हैं यदि आपको जानकारी में रहेगी तो। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप एक कम से कम लाइक तो किया कीजिए, ताकि सामने वालों को पता तो चल जाए कि हमने वीडियो लोगों के काम का बनाया। आप देखते भी हैं, आप समझते भी हैं, हमें पता भी चलता है कि इतने लोगों ने देखा है, इतने समय तक देखा है, लेकिन लाइक 5-10 लोगों ने किया है। जब आप आधे घंटे का वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट, तो एक लाइक का बटन दबाने में कितना समय लगता है, तो एक लाइक तो करना चाहिए। बच्चों को कॉपी में हम गुड देते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक अच्छे काम के लिए उसे गुड ही समझ लीजिए कि हाँ आपने बढ़िया जानकारी दी, एक लाइक। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर नहीं हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए समय समय पर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण टेक्निकल वीडियो एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित लाते रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप कनेक्ट रहें हमारे साथ तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको रहना भी चाहिए, ताकि आपको अच्छी जानकारियाँ, मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने का आदी हूँ, बेहतर जानकारी देने के पक्ष में हूँ, और सही जानकारी देने के पक्ष में हूँ। उड़ती जानकारी, उड़ती हवा, उड़ती बातें हमसे नहीं होती है, इसलिए हम प्रॉपर जानकारी ही आपको जब भी देंगे, सही जानकारी और सटीक जानकारी ही प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज जानकारी देंगे ही नहीं। चलिए, इसके बाद विषय आता है कि यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और नहीं किया है तो आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है।